बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ ग्रामर का काम करेंगे, जैसे ज़रबुल मिसल और मुहावरात के मायने वगैरह। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बच्चे अपनी जो है वो नोटबुक्स निकालिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। चार पेजेस हम रेडी कर लेते हैं, फिर जब अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद कर लेंगे। अनुमान की लाइन पर हमारा टॉपिक आ जाएगा। उन्वान मुहावरात के मायने। ये टॉपिक सिर्फ मुहावरात के मायने हैं, इसमें जुमले शामिल नहीं हैं बच्चों अभी फ़िलहाल आपके, तो हम सिर्फ मायने ही करेंगे। नंबर 1, बाल बाल बचना। इसका मतलब होगा जी बड़ी मुश्किल से बचना। ये बाल बाल बचना का मतलब है बड़ी मुश्किल से बचना। नंबर 2, टूट पड़ना। पहले हम मुहावरात लिख लेते हैं, फिर उनके मायने लिख लेंगे। नंबर 3, जान पर खेलना। नंबर 4, जंगल में मंगल करना। नंबर 5, जी भर आना। नंबर 6, चार चांद लगाना। नंबर 7, दम भरना। नंबर 8, दो दो हाथ करना। नंबर 9, दुम दबाकर भागना। नंबर 10, दो चार होना। नंबर 11, दिल तोड़ना। ये हमारे मुहावरात है, मुकम्मल हो गए, इसके हम नहीं लिख लेते हैं। बाल बाल बचना का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से बचना। टूट पड़ना का मतलब होता है जी हमला आवर होना, यानी कि हमला कर देना। टूट पड़ना का क्या मतलब है? हमला कर देना। जान पर खेलना, यानी कि जान कुर्बान करना, जान कुर्बान करना। जंगल में मंगल करना, जंगल में मंगल करना का मतलब होता है जी बहुत रौनक होना, यानी कि बहुत ज़्यादा रौनक होना। जी भर आना, जी भर आना का मतलब है दिल पर असर
होना, दिल पर असर होना, यानी कि किसी बात को महसूस करना ना। चार चांद लगाना यानी कि इज़्ज़त बढ़ाना, रौनक यानी कि बढ़ा देना ना, इज़्ज़त बढ़ाना। चार चांद लगाना, इज़्ज़त बढ़ाना। दम भरना, दोस्ती और मोहब्बत का दावा करना, दोस्ती और मोहब्बत का दावा करना, दोस्ती और मोहब्बत का दावा करना। दो दो हाथ करना, मुकाबला करना, मुकाबला करना। दुम दबाकर भागना, डर कर भाग जाना, डर कर भाग जाना। दो चार होना, दो चार होना का मतलब है सामना करना, दो चार होना सामना करना। दिल तोड़ना, ना उम्मीद करना। Our next topic is ज़रबुल मिसल। उन्वान, ज़रबुल मिसल। ठीक है, इसमें पहले हम सारी ज़रबुल मिसल लिख लेते हैं, फिर उसके मायने लिखेंगे। खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, यहाँ इसका मीनिंग आ जाएगा। नंबर 2, नेकी कर दरिया में डाल, यहाँ इसका मायने आ जाएगा। नंबर 3, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ इसका मीनिंग आएगा। नंबर 4, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, यहाँ इसका मीनिंग आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, मीनिंग आएगा। नंबर 6, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यहाँ इसका मानी आ जाएगा। नंबर 7, परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है। नंबर 8, डूबते को तिनके का सहारा। नंबर 9, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नंबर 10, माल मुफ्त दिल बे रहम, माल मुफ्त दिल बे रहम। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। 9 नकद ना तेरा उधार, 9 नकद ना तेरा उधार। 1 अनार 100 बीमार,
एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। चलिए अब हम इसकी मीनिंग लिखते हैं। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है जी। आगे है जी नंबर 1, खुदा गंजे को नाखून ना दे। इसका मतलब है जी कमीने शख्स को इख्तियार मिलना खतरनाक होता है। कमीने शख्स को इख्तियार मिलना खतरनाक होता है। अगला लफ्ज़ है नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि नेकी करके हमें भुला देना चाहिए। नेकी करके भुला देनी चाहिए, नेकी करके भुला देनी चाहिए। नंबर 3, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास ताकत पावर होती है उसी का हुक्म चलता है। ताकतवर हमेशा गालिब आता है, ताकतवर हमेशा गालिब आता है। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, यानी कि खुदा हमेशा नागहां सज़ा देता है। खुदा हमेशा नागहां सज़ा देता है। उसके बाद है सफाई निस्फ़ ईमान है। इसका मतलब ये है कि सफाई को ईमान के आधे हिस्से का दर्जा दिया जाता है। ईमान को आधे हिस्से का दर्जा, सफाई को ईमान के आधे हिस्से का दर्जा दिया जाता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी कि इंसान हिम्मत करे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। इंसान अगर हिम्मत करे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि जी वो चीज़ जो सेहत के लिए मुज़िर है, यानी कि ख़तरनाक है, उससे परहेज़ करना चाहिए, उससे परहेज़ करना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत के वक्त मामूली मदद भी गनीमत होती है। मुसीबत के वक्त मामूली मदद भी गनीमत होती है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। माल मुफ्त दिल बेरहम, यानी कि मुफ्त की चीज़ की कदर नहीं होती। बिल्कुल सही है जी, मुफ्त की चीज़ की वाकई कदर नहीं होती। 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, यानी कि 2 हम पेशा आदमी एक ही काम करें तो खराबी ज़रूर होती है। 2 हम पेशा आदमी एक ही काम करें तो खराबी ज़रूर होती है। 9 नकद ना तेरा उधार,
नो नकद ना तेरा उधार। कर्ज के, इसका मतलब है कर्ज के तेरा से नकद के 9 अच्छे। नो नकद ना 13 उधार, यानी कि 13 के उधार से 9 नकद अच्छे, यानी कि उधार लेने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा ले ले पर नकद हो। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक चीज़ के बहुत से तलबगार, एक चीज़ के बहुत से तलबगार। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, यानी कि बुरे आदमी के लिए मज़ीद बुराई का सबब पैदा करना, यानी कि एक आदमी के लिए मज़ीद बुराई का सबब पैदा करना, यानी कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बुरे आदमी के लिए मज़ीद बुराई का सबब पैदा करना। जी बच्चों, आज हमने 2 काम अपने किए हैं। एक तो हमने किया है जी मुहावरात के मायने किए हैं, मुहावरात के मायने किए हैं। सेकंड हमने ज़रबुल मिसल की है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ दोबारा नए टास्क के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक अपने घरों में रहें, महफूज रहें, अपना काम याद करते रहें, लिखते रहें। अल्लाह हाफिज़।